नमस्कार साथियों। जब पांडव वन के लिए जा रहे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, यह पांडव के बेटे कहाँ जा रहे हैं। तो विदुर ने कहा, यह जंगल के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई और उसने कहा, भी ये कैसे जा रहे हैं। उसने कहा, विदुर ने कहा, भीम अपनी भुजाओं को देखते हुए और अर्जुन हाथ में बालू बिखेरते हुए और नकुल सहदेव अपने शरीर पर धूल जमाते हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं और द्रौपदी ने अपने बाल बिखेर रखे हैं। यह सुनकर विदुर की ओर चिंता बढ़ गई तो न उसकी धृतराष्ट्र की ओर चिंता बढ़ गई। तो उसने विदुर ने कहा, भाई आप पांडव के साथ संधि कर लो। तो धृतराष्ट्र ने फिर उसकी बात को टाल दिया। बहुत कुछ दिन बीत गए। एक दिन सभा में बैठे हुए थे। विदुर ने फिर कहा, भी आप क्यों उनके साथ और अपने साथ सर्वनाश करना चाहते हो। आप उनके साथ संधि कर लो। इस बात को बार बार सुनते हुए धृतराष्ट्र ने उसे बहुत क्रोधित हो गए और धमका दिया, तुम बार बार उनकी बड़ाई करते हो। मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से निकल जाओ। गुस्से में होकर विदुर जी उसके महल को छोड़कर अपना रथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े और पांडवों के साथ रहने लगे। बहुत कुछ दिन बीत गए। धृतराष्ट्र ने उसकी याद सताने लगी और उसने संजय को बुलाकर कहा, आप वन में जाकर विदुर को ले आए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। जब वह वापिस जंगल में गए और पांडव के कक्ष में पहुँचे तो उसने कहा, विदुर जी आप मेरे साथ चलिए, धृतराष्ट्र अपने प्राण छोड़ने वाला है। यह बात सुनकर सब चिंतित हो गए और वापिस उसको महल में ले आए। यह देखकर धृतराष्ट्र गदगद हो गए और उसने विदुर को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, मित्र तुम मेरी बात का बुरा मत माना करो। मैं गुस्से में आकर यह सब कुछ कह देता हूँ, लेकिन मेरी बात का तुम कभी भी बुरा मत मानना। यह सुनकर विदुर जी बोले, ठीक है। तो साथियों, जो आदमी अपने परिवार से अपने बच्चों से प्रेम में फंसा रहता है, इसी प्रकार धृतराष्ट्र ने भी क्या किया, वह भी उसके पुत्र थे, उनको वन में भेज दिया और अपने पुत्र की गलती कभी भी नहीं दिखती थी। इसी प्रकार अपने का पक्ष कभी भी मत लेना चाहिए। सभी को सम्मान से देखना चाहिए। क्या पांडव उसके पुत्र नहीं थे? उन अपने पुत्रों की गलती उसने कभी नहीं दिखती। जब विदुर ने उसे कहा भी तुम पांडव के साथ संधि कर लो तो इतने गुस्से में आ गए, लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन की कभी गलती नहीं दिखी। वह अंधा जरूर था लेकिन उसे सब कुछ पता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने भी कौरव का साथ दिया और अपने पुत्र की गलती को गलती नहीं मानते थे। इसी प्रकार उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए अपने बच्चों की गलती को कभी भी बार बार में माफ़ नहीं करना चाहिए और जो अपने भाई होते हैं, सगे होते हैं, उनका भी साथ देना चाहिए और परिवार होता है उसको एक सम्मान देखना चाहिए। सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यह वीडियो देखो और इसे आगे भेजो। जय हिंद।